अभी एग्जाम्पल नंबर 12 ऑफ योर पेम्पलेट, वो सब अपना अपना पेम्पलेट लेके बैठे। एग्जाम्पल नंबर 12 मैं भी लेके बैठता हूं। है ना, 2.75 पे है, पेज नंबर 2.75 सबके पास है, सबके पास है पेज नंबर 2.75। सबके पास है। यस सर। ओके, तो उसकी अगर आपके पास नहीं है, मतलब एग्जाम्पल मेरा जो प्रिंट था इसमें ये नहीं था, तो एग्जाम्पल नंबर 12 पेज नंबर 274-75, राइट। सो फ्रॉम द फॉलोइंग शैल वी स्टार्ट, हम स्टार्ट करें ये एग्जाम्पल सॉल्व करने का। यस सर। From the following available details, prepare revenue account of Sunlight General Insurance Company. Engage in मरीन इंश्योरेंस। ये मरीन इंश्योरेंस होता है ना, तो प्रोविजन हमको 100% ऑफ प्रीमियम करना है। क्या करना है? 100% ऑफ प्रीमियम करना है, राइट। जो प्रीमियम आता है ना, जो भी आता है ना, वो 100% करना, वरना सुएज नहर वाला जो हुआ था ना, कि पता नहीं चला कि क्या है क्या नहीं, अटक गया था शिप, राइट। ऐसा हो सकता है, इसलिए ध्यान रख के हमको सुनना है। ओके, तो यहाँ रेवेन्यू अकाउंट बनाना है। रेवेन्यू अकाउंट मतलब फॉर्म बी बनेगा, राइट। आर ए बनाना है, राइट, आर ए बनाना है, राइट। तो प्रीमियम, तो दो बिजनेस है ना, मतलब डायरेक्ट बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस मतलब क्या? फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है ये, राइट, हमारी कंपनी है, और एक्स बंदा हमारे यहाँ डायरेक्ट आता है ना, तो ये डायरेक्ट बिजनेस हो गया। मतलब ये कस्टमर है, कस्टमर जो कष्ट कर करके मर जाता है वो है, राइट। ये कस्टमर है, डायरेक्ट आता है, ये डायरेक्ट, डायरेक्ट ये होता है, राइट। और ये री इंश्योरेंस मतलब क्या? री इंश्योरेंस मतलब ए, मैं अच्छी तरह से अच्छी पेन ले लेता हूँ, चलो। री इंश्योरेंस मतलब क्या? ए बी सी कंपनी, राइट, जो हमको बिजनेस देती है, या सी डी ई, ये हम जिसको बिजनेस देते हैं, तो ऐसा जो कंपनी कंपनी का होता है वो री इंश्योरेंस होता है, और ये डायरेक्ट बिजनेस, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट। तो ये डायरेक्ट बिजनेस री इंश्योरेंस मतलब कंपनी टू कंपनी, राइट। तो तीन, बहुत सारी पर्टिकुलर दी गई है, प्रीमियम दी गया है, राइट। तो फर्स्ट इज प्रीमियम। तो प्रीमियम के लिए हमने ऑलरेडी देखा था, ये रिसीव्ड है, ये पेड है। तो पेड क्या करना है? माइनस करना है रिसीव्ड। और कैसे करते हैं वो मैं आराम से आपको ये बताऊंगा, राइट। तो ये रिसीव्ड 1,44,00,000, री इंश्योरेंस 21,60,000। ये क्लोजिंग है, ओपनिंग है, तो हमको पता है क्लोजिंग क्या करना है, प्लस करना है, ओपनिंग माइनस करना है, राइट। सेकंड है क्लेम, तो हम देख लेंगे इसमें भी प्लस माइनस है, पेड एंड रिसीव्ड है, कमीशन भी है, राइट। अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम भी है, राइट, वो लिख देंगे जो भी है वो। सैलरीज है, रेंट, रेट्स, प्रिंटिंग, पोस्टेज, इनकम टैक्स, राइट, ये सब है, वो लिख देंगे। हाँ, इनकम टैक्स रिफंड है, ये इनकम है, इनकम टैक्स रिफंड है, तो रिफंड भी हम लिखेंगे। बैलेंस ऑफ फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2003 was 1,59,000, इंक्लूडिंग एडिशनल रिजर्व 13,50,000। ये एक जीरो प्लस कर दो, 15 लाख
15,93,900 कर दो, क्योंकि ये गलत है। एडिशनल रिजर्व 13,50,000 हो, 1 मिनट, तो 2 जीरो कर दो, 2 जीरो, राइट। यहाँ 1,59,00,000 है ना, मैं देख लेता हूँ। यस, 1,59,39,000, ये लिख देना। हाँ, ये गलत है। इंक्लूडिंग 13,50,000 एडिशनल रिजर्व टू बी मेंटेन 10% ऑफ द नेट प्रीमियम। तो ये दिया गया है, तो हमको कुछ नहीं सोचना है ज्यादा। हमको पहले क्या करना है, फॉर्मेट बना देना है। हमको रेवेन्यू अकाउंट बनाना है ना। तो लेट्स स्टार्ट। आंसर नंबर, आंसर नंबर कौन सा है, 12, आंसर नंबर 12। और कंपनी कौन सी है, सनलाइट इंश्योरेंस ने। तो राइट डाउन सनलाइट। 1 मिनट, है मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, क्योंकि ये बंद करना पड़ेगा, बाद में फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी ये अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो वेट ए मिनट। ओके, तो सनलाइट इंश्योरेंस कंपनी, राइट, सनलाइट इंश्योरेंस कंपनी। हमको क्या बनाना है, रेवेन्यू अकाउंट बनाना है ना, रेवेन्यू अकाउंट। तो मेरे साथ साथ लिखना। तो फर्स्ट, नेम ऑफ इंश्योरर, यहां लिखूंगा मैं सनलाइट इंश्योरेंस कंपनी। देन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट। हमको पता नहीं है, दिया गया नहीं है, तो डैश 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 करना है, राइट। और क्या लिखना है, रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल है, 2004, 31 मार्च 2004। और मैं एक और काम कर लेता हूं। राइट, 31 मार्च। तो अभी हम ड्रॉ कर देंगे। और एक करंट अकाउंट, करंट ईयर का ही रखेंगे, राइट, बाकी नहीं रखेंगे। तो पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर, अमाउंट, और शॉर्ट फॉर्म तो हमने सीखा ही था ना, पीपीओ। तो फर्स्ट 1, 2, 3, 4 ऐसा लिखेंगे, राइट। फर्स्ट प्रीमियम, इनकम वाला लिखेंगे, प्रीमियम अर्न, और वो कौन सा लिखेंगे, नेट लिखेंगे। तो शेड्यूल नंबर 1 बनेगा, राइट। देन प्रॉफिट ऑन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट, उसका है नहीं। अदर, सिर्फ अदर लिखेंगे। देन इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट, वो ग्रॉस लिखेंगे, टैक्स साथ, तभी हमारा आएगा ये टोटल ए, टोटल ए, राइट। कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ 1, 2, 3 बस इतना लिखना है। सीसीओ, राइट,
पहला खर्चा कौन सा है? क्लेम्स। क्लेम्स वो नेट लिखेंगे, मतलब जो भी लेना देना है माइनस करके लिखेंगे। बाद में कमीशन आएगा, कमीशन आएगा। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू आईबी इंश्योरेंस बिजनेस, राइट। तो ये 2, 3, 4 आएगा और उसको बोला जाएगा टोटल बी। बस खत्म हो गया। अभी ऑपरेटिंग इनकम और लॉस, लॉस हो तो ब्रैकेट में आएगा, राइट। फ्रॉम ब्लैंक बिजनेस, तो ये मरीन है ना, मरीन, तो मरीन बिजनेस, तो ए माइनस बी करेंगे। बस हो गया। राइट। अभी शेड्यूल में है ना, शेड्यूल में धीरे 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 लिखना है। मतलब शेड्यूल का अभी शेड्यूल 1, 2 फाइनल अकाउंट में हम करते थे ना, स्पेस रखते थे, ऐसा अभी अभी नहीं रखना है इधर, क्योंकि जो 4 शेड्यूल है, मतलब 4 ही भाई है, तो घुल मिल के रहेंगे, इसमें क्या है, राइट। तो पहला शेड्यूल नंबर, राइट, राइट डाउन शेड्यूल नंबर और शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 कौन सा है? प्रीमियम ऑन, वो भी नेट, राइट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रीमियम गिनना, राइट। तो पर्टिकुलर अमाउंट एक बार लिख देते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। तो लास्ट टाइम का अगर आपको याद है तो क्या करते थे, पहले डायरेक्ट बिजनेस का लेते थे ना, प्रीमियम अर्न ऑन डायरेक्ट बिजनेस। तो देखो ये डायरेक्ट बिजनेस है, ये वाला, ये सेक्शन क्या है? डायरेक्ट बिजनेस का है, राइट। तो रिसीव्ड 1,44,00,000 प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, राइट। तो क्या करते थे पता है आपको? तो डायरेक्ट बिजनेस का प्रीमियम लिखते थे, तो रिसीव्ड मतलब एक्सेप्टेड माइनस सीडेड करते थे, प्लस जो री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है उसका प्लस करते थे, और इसमें से री इंश्योरेंस सीडेड, सीडेड मैंने बोला था कि रिवर्स होता है तो माइनस करेंगे, ये आता है तो ये प्रीमियम होता है, और बाद में उसकी प्रोविजन करके हम करेंगे। ये ऑलरेडी आपको सिखाया गया है, राइट। तो यहां देखो, रिसीव्ड कितना है? 1,44,00,000 प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग पहले करेंगे, राइट। तो शेड्यूल नंबर 1 में चले जाइए आप, राइट। तो यहां ये ऑलरेडी लिखा है प्रीमियम अर्न, तो इसमें मैं पहले लिखता हूं डायरेक्ट बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस। तो डायरेक्ट बिजनेस का कितना मिला है? 1,44,00,000 प्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है? 10,80,000 माइनस ओपनिंग। चलो ये प्लस प्लस नहीं करते, डायरेक्ट 720 माइनस करके भी जो आता है ना वो लिखेंगे। चलो कितना आता है? आंसर तो सबको देना पड़ेगा। 1,44,00,000 प्लस 10,80,000 माइनस 7,20,000। 1,47,60,000. 1,47,60,000, राइट। ये आ गया डायरेक्ट बिजनेस। अभी देखो री इंश्योरेंस हमने करवाया और ये रिसीव्ड हुआ, इतना रिसीव्ड हुआ, मतलब
री इंश्योरेंस हमने करवाया तो प्रीमियम हमको रिसीव्ड हुआ 21,60,000 प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो वो ही लिख देंगे। तो यहाँ एड में आता है, वो क्या आता है, एड में आता है, लेकिन हमको यहाँ कैलकुलेट करके आगे लिखना है, राइट। तो राइट डाउन री इंश्योरेंस, राइट। तो 21,60,000 प्लस क्लोजिंग 1,68,000 है, माइनस ओपनिंग 1,26,000 माइनस करेंगे, और वो आता है मेरे पास आंसर है, तो मैं लिख देता हूं टाइम हमारा बर्बाद न हो, 22,02,000। अभी कंटिन्यू, ये क्या हुआ, हमने बिजनेस किया तो हमको इतना मिला, हमने हमने दूसरों ने बिजनेस दिया तो हमको मिला, लेकिन हमने जो सीडेड किया है वो नहीं मिला ना, वो हमको देना पड़ेगा लेस री इंश्योरेंस पेड, और वी कैन से सीडेड, सीडेड लिखो या पेड लिखो सेम ही रहेगा। तो वो कहाँ है, तो देखो वो ये रहा री इंश्योरेंस के लिए, ये 14,40,000 प्लस 2,56,000 माइनस 1,20,000, तो वो लिख देते हैं, राइट। तो यहां लिख दो 14,40,000 प्लस क्लोजिंग 2,56,000 माइनस ओपनिंग 1,20,000 माइनस करना है, राइट। और कितना आता है, ये 15,76,000, और ये माइनस में लिखना है, क्यों, क्योंकि ये री इंश्योरेंस हमने पेड किया है इसलिए, राइट। और ये टोटल करना है, अभी तो खत्म नहीं हुआ है ना, शेड्यूल 1 खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि प्रोविजन भी करना है ना, ये प्रीमियम आया तो हम उड़ा थोड़े सकते। चलो कितना आया, 1,53,86,000 आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। 1,53,86,000 आ रहा है यस सब, सर। ओके। तो अभी क्या है कि इतना प्रीमियम का हमारा आया गया ऐसा हुआ, लेकिन ये प्रीमियम 1 करोड़ हम अगर हम खर्चा कर ले या घर पे ले जाए या उड़ा दे या सीएसआर एक्टिविटी में कर दे, और मरीन का वो चल रहा है, कभी जो जहाज डूब गया है तो क्या करेंगे, हम भी डूब जाएंगे, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन करना पड़ेगा। तो ऐड करते थे ना, ऐड ओपनिंग प्रोविजन ऐड करेंगे और नई प्रोविजन हम करेंगे, तो ऐड लिखो, ओपनिंग ओपनिंग रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, जो ओपनिंग है वो हम ऐड कर देंगे। तो ओपनिंग कहाँ है, तो हमने ऑलरेडी ये बना दिया है, देखो ये रहा, ये गलत था मतलब, तो ये 1,59,39,000 वो क्या था, हमारा प्रोविजन किया गया था 2003 में, तो हम तो बात कर रहे हैं 2004 की, राइट। तो ये ओपनिंग हो गया, तो हम यहां लिख देते हैं 1,59,39,000, तो ये ऐड कर देंगे, चलो ऐड कर दो ये, और ये टोटल होता है 3,13,025,000, सॉरी 3,13,25,000। अभी हम प्रोविजन करेंगे, तो लास्ट लाइन पढ़ो आपकी एग्जाम्पल की, इसमें लिखा है कि, और ये बिजनेस कौन सा है, मरीन बिजनेस है, तो मरीन बिजनेस है तो 100% ऑफ प्रीमियम, 100% ऑफ प्रीमियम मतलब ये रहा 100% प्रीमियम, इसका 100% करना है, लेकिन 10% एडिशनल भी कर रहे हैं हम, तो 10% मतलब 110% करना है। मतलब क्या हुआ, हमारे पास 100 रुपया प्रीमियम आया तो हम प्रोविजन करेंगे 110 रुपए के,
क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो राइट डाउन यहां प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। देखो यही एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि फायर है तो उसका 50% करना है और एडिशनल करना है, तो इसका 50% करना है और एडिशनल करना है तो कर देना है। लेकिन ये मरीन है तो 100% जाएगा और 10% एक्स्ट्रा है, तो राइट इट डाउन 1,53,86,000 इंटू 110%, मतलब 110%। अभी बोलो उसका 110%, सो 1,69,24,600 आता है कि नहीं आता है, राइट। और बाकी रहा 14 लाख, सॉरी 1 करोड़, एक मिनट, हाँ गड़बड़ हो रही है। चलो कितना आता है, 1 करोड़, 1 करोड़ 44 लाख 4, 1000. 1000 नहीं आम तूने 400. 400, तो एक जीरो यहां आता है। Okay, sir. 1,44,04,000, तो ये नेट प्रीमियम, नेट, राइट। तो ये लिख देंगे हम। तो याद रखना ये स्टेप्स, राइट। ये क्या किया, डायरेक्ट बिजनेस का ये रिसीव्ड है तो प्लस किया, री इंश्योरेंस रिसीव्ड है तो प्लस किया, पेड है तो सीडेड है तो माइनस किया, बाकी ओपनिंग रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क प्लस किया, माइनस अपने आप हिसाब से फायर है तो 50%, और फायर नहीं है मरीन है तो 100% करना है, और एडिशनल बोला है तो करना है, तो एडिशनल 10% बोला है तो 110%, नहीं किया होता तो 100% ये जो फिगर है वो ले जाते हैं, राइट। ये प्रीमियम आ गया। एनी कंफ्यूजन, राइट। कुछ कंफ्यूजन नहीं है सर, अभी प्रीमियम आ गया तो शेड्यूल नंबर 2 भी करवा दो। तो शेड्यूल नंबर 2, चलो शेड्यूल नंबर 2 कैलकुलेट करते हैं। शेड्यूल 2, शेड्यूल नंबर 2 कौन सा है, क्लेम्स इंकर्ड। तो क्लेम्स में भी ऐसा है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हम लेते हैं वैसे क्लेम्स में भी ऐसा है, राइट। तो देखो क्लेम्स देखते हैं। ओके, तो ये क्लेम्स ये डायरेक्ट बिजनेस के हैं, तो 99 लाख प्लस 10,50,000 माइनस 5,70,000, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, राइट। और इसमें ये प्लस कर देंगे और इसमें से ये रिसीव्ड वाले माइनस कर देंगे, राइट। ये तीन, आई होप कि आपको समझ में आया गया होगा। तो यही करते हैं, राइट। तो ये क्लेम्स पेड है, राइट। ये रीइंश्योरेंस पेड है, पेड पेड प्लस करेंगे, ये रिसीव्ड माइनस करेंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, तो क्लेम्स ऑन डायरेक्ट बिजनेस, क्लेम्स ऑन डायरेक्ट बिजनेस, तो 99 लाख रुपीस है, प्लस क्लोजिंग मैंने सिखाया था आपको 10,50,000, माइनस ओपनिंग, राइट, माइनस ओपनिंग 5,70,000। अभी जो भी आता है वो 1,03,80,000, 1,03,80,000, राइट। ऐड करेंगे री इंश्योरेंस पेड, और पेड एक्सेप्टेड होता भी तो भी करते हैं, सीडेड माइनस करना है, मतलब विरुद्ध करना है, जो भी प्लस प्लस हो रहा है तो माइनस करना है, राइट।
तो ये 7,50,000 है, राइट, प्लस क्लोजिंग 1,32,000 है, माइनस ओपनिंग 75,000 है, राइट। तो 8,07,000 ये री इंश्योरेंस अभी लेस करना है, रिसीव्ड वाला है ना, री इंश्योरेंस क्लेम्स रिसीव्ड, मतलब सीडेड किया तो रिसीव्ड होगा, तो वो कितना है, 6 लाख प्लस क्लोजिंग 72,000 माइनस ओपनिंग 54,000, तो रहा 6,18,000। रिमेंबर ये माइनस में लिखना है, राइट। और टोटल कितना होता है, ये होता है 1,05,69,000 आता है ये क्लेम। यस सर। ओके, अभी ये क्लेम है ना, इसमें देखो क्लेम में जो लीगल एक्सपेंसेस फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम होगा वो यहां आएगा एक्सपेंस में। तो यहां देखो ये रहा लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 60,000 फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। ये 60,000 जो खर्चा है वो क्लेम का रिलेटेड है, लीगल एक्सपेंसेस फॉर व्हाट, क्लेम का, तो वो क्लेम में ऐड होगा। तो 60,000 यहां ऐड करेंगे हम, तो यहां कर दो ऐड, ऐड यहां ऐड लिखो, लीगल एक्सपेंसेस फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम, 60,000 यहां प्लस करेंगे, उसका जो लीगल एक्सपेंस है वो यहां ही होगा। तो 1,06,29,000 आ गया, ये सेकंड था। नाउ शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल 3 कमीशन। कमीशन तो एकदम इजी है, राइट, कमीशन इज वेरी इजी, राइट। और कमीशन के लिए भी देखो क्या क्या है, तो सिंपल है, ये कमीशन रिसीव्ड, इसमें प्लस करना है, ये माइनस करना है सीडेड वाला, राइट। तो राइट इट डाउन, यहां कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस, कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस 9 लाख प्लस कमीशन ऑन री इंश्योरेंस रिसीव्ड होता है 66,000, 9,66,000 हुआ, माइनस कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड 84,000, खत्म, 8,82,000। शेड्यूल 4 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बस इतना करना है, जब बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब भी आएंगे ना तो हम साथ में लिख देंगे, साथ में लिखते लिखते जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो हो गया। यस सर। चलो अभी जितना भी हमने लिखा है वो लिख देते हैं। चलो शेड्यूल 1, 1,44,04,400, तो यहां लिख देता हूं 1,44,00,000,400, राइट। शेड्यूल नंबर 2 का टोटल
1,06,29,000। शेड्यूल नंबर 3 का टोटल 8,82,000 जो अभी किया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब मिलके करते हैं साथ साथ में, राइट। तो यहां तक आ गया, ये सब ले लिया है। वी हैव कवर्ड दिस क्लेम क्लेम कमीशन कमीशन। अभी सिर्फ अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम रहा है। तो पहले सैलरीज, तो चेक करो और लिखो। तो सैलरीज 4 में जाएगा, रेंट टैक्सेस 4 में जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी 4 में जाएगा, पोस्टेज 4 में जाएगा। इनकम टैक्स पेड कहाँ आएगा? इनकम टैक्स पेड कहाँ आएगा? इनकम टैक्स पेड कहाँ आएगा? इनकम टैक्स पेड यहां नहीं आएगा, ये पीएनएल में जाएगा। तो ये नहीं आएगा इधर, राइट। तो राइट डाउन ऑन योर टॉप मार्जिन, इनकम टैक्स पेड विल बी include in P&L account, not in revenue account. Not in revenue account, right? Then ये है interest, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड नेट है। हमको क्या चाहिए? ग्रॉस चाहिए, राइट। तो इसमें टीडीएस प्लस कर देंगे, ये टोटल करके कहां लिखेंगे? इनकम में। जो फोर्थ हमने पीपीओ, बाद में क्या था? इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट। इसमें ये टोटल करके लिखना है, टोटल करके, राइट। तो वो आएगा तो हम करेंगे। लीगल एक्सपेंस 60,000 फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो 2,40,000 में थे, 60,000 सेटलमेंट ऑफ क्लेम था, तो क्लेम्स में ऐड कर दिया। तो बाकी का -60,000 जो बाकी का है वो शेड्यूल नंबर 4 में जाएगा, शेड्यूल नंबर 4 में जाएगा, राइट। बाद में बैड डेट्स आएगा शेड्यूल नंबर 4 में। इनकम टैक्स रिफंड, तो हमारा अदर इनकम वाला है ना, इनकम टैक्स रिफंड अदर इनकम, अदर में जाएगा, अदर में आएगा, राइट। 62,000 हम लिख देंगे अदर वाला, राइट। और बाकी का तो कुछ है नहीं। तो अपने हिसाब से चलो कैलकुलेट वो करते हैं हम। शेड्यूल नंबर 4 बनाने का ट्राई करते हैं। पहले सैलरीज लिखो। सैलरीज कितनी है? 15,60,000 सैलरीज। देन रेंट रेट्स एक्सेट्रा 1,08,000, right? Then printing 1,20,000, postage 18,000, लीगल एक्सपेंस अभी वो इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, राइट। लीगल एक्सपेंस तो 2,40,000 था, इसमें 60,000 क्लेम वाला था, तो क्लेम में ऑलरेडी लिख दिया है, तो 1,80,000 यहां लिखना है। एंड बैड डेट्स, बैड डेट्स 33,000 हो गया। 20,19,000 आना चाहिए, देख लेना। और ये इनकम टैक्स रिफंड है ना, इनकम टैक्स रिफंड ये यहां लिखते हैं अदर, आईटी रिफंड यहां लिख दो 62,000, आईटी रिफंड 62,000। चलो टोटल 8,27,000। प्रॉफिट एंड लॉस तो है नहीं, सब हमने लिख दिया है। तो इसका टोटल 1,52,89,400, सॉरी
और इसका कितना आता है टोटल? 20,19,000। 20,19,000। ये आता है 1,35,30,000। और ये ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम मरीन बिजनेस 17,59,400।